जय श्री राम मित्रों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रावदेव महाराज का सभी 12 खानों में, जन्म कुंडली के 12 खानों में वह कैसे प्रभाव देते हैं और वो जातक के जीवन में कैसा परिवर्तन करते हैं। तो आपसे सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया कमेंट के माध्यम से आप मेरे को बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। स्टार्टिंग सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रावदेव महाराज है क्या, इनका व्यक्तित्व क्या है। आप सभी जानते हैं रावदेव महाराज को सिर कहा गया है और केतुदेव महाराज को जो है वो धड़ कहा गया है। यानी रावदेव महाराज के पास जो है वो सिर्फ सिर है, दिमाग है, और केतुदेव महाराज के पास जो है सिर्फ धड़ है। ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ रहस्य हैं और कारण समझ नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसके पीछे राहुदेव महाराज का हाथ है। कुंडली में मोटे तौर पर हम अन्य ग्रहों के प्रभाव का आकलन करते हैं, लेकिन राहु के प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है। राहु का प्रभाव आकस्मिक और रहस्यमय होता है। सूर्य को ज्योतिष में प्राण कहा गया है और चंद्र को मन का कारक कहा गया है। प्राण और मन दोनों मिलकर शरीर का निर्माण प्राण और मन ये दोनों मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं और इसी शरीर प्राण और मन का रहस्य राहु है। अगर राहु भौतिक जीवन का मालिक है तो केतु मोक्ष और मुक्ति का मालिक है। केतु व्यक्ति के लिए मोक्ष और मुक्ति के द्वार खोल भी सकता है अगर दृष्टि सही हो। अगर कुंडली के राहु को समझा जाए तो कुंडली के तमाम रहस्य खुल सकते हैं। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के किसी प्रकार के कर्म और संस्कार लेकर आया है, इसे राहु के माध्यम से हम जान सकते हैं। राहु पिछले जन्म और इस जन्म के बीच की कड़ी है। हम राहु से यह समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म और इस जन्म का क्या रिश्ता है। राहु का जीवन पर प्रभाव समझकर ही आप बाधाओं से मुक्त पा सकते हैं। ये जीवन के तमाम ज्ञात और अज्ञात रहस्यों को खोल सकता है। राहु कुंडली के अलग अलग खानों में बैठकर अलग अलग प्रभाव देता है। तो मैं आपको और साथ ही बताना चाहूँगा राहु जब कुंडली के अलग अलग खानों में बैठते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कैसे दूर करें। राहु कैसा ग्रह है जिसको ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा है। राहु का प्रभाव आकस्मिक होता है। हमारे जीवन में रहस्य के पीछे राहु होता है। राहु एक छाया ग्रह है। सूर्य चंद्रमा के कटाव बिंदुओं के साथ राहु और केतु का निर्माण होता है। ज़्यादातर मामलों में राहु का प्रभाव नकारात्मक होता है, लेकिन आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, संचार व्यवस्था के पीछे राहु देव महाराज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूँ राहु देव महाराज का जो है कुंडली के अनेक भावों में क्या प्रभाव पड़ता है। राहु कुंडली के अगर प्रथम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति पारिवारिक जीवन में उनके जो है वो समस्या आती है। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन खराब रहता है। ऐसा इसलिए ऐसी दशा में व्यक्ति में पूर्व जन्म में अपने परिवार की कीमत नहीं समझता है और इस जन्म में भी परिवार के जीवन महत्व को नहीं समझता है। प्रथम भाव में ऐसा होता है। दूसरे भाव की अगर मैं बात कर राहु के द्वितीय भाव में अगर हो तो व्यक्ति भयग्रस्त होता है। ऐसे व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों से भय होता है। ऐसे व्यक्तियों की हरदम यह भय सताता रहता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इसलिए होता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में अपनी शक्तियाँ का दुरुपयोग करा हुआ आता है धरती पे और दूसरों को अपनी शक्ति से हानि पहुँचाई भी होती है। इसी वजह से उसको ऐसा लगता है। अगली जो खाना नंबर होता है, खाना नंबर 3। राहु कुंडली के तृतीय भाव में अगर हो तो व्यक्ति दुस्साहसी होता है। ऐसा व्यक्ति किसी से भी नहीं डरता है, वो खतरनाक कार्य करने में अग्रसर रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी भीषण दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होते हैं, उसका शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को तेज़ी से गाड़ी चलाने आदि का जुनून सवार होता है।
इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ या तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है या व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है। अगला जो खाना नंबर होता है वो चतुर्भाव होता है। राहु कुंडली के चतुर्भाव में हो तो व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता। कारण यह भी कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में लोगों को दुख दिए होते हैं, इसलिए इस जन्म में इनको दुख झेलना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को संपत्ति और परिवार का सुख नहीं मिलता है और जीवन में स्थायित्व जो स्थिरता होती है वो नहीं आती है ऐसे जीवन के लोगों में। अगला खाना नंबर है 5 नंबर खाना। राहु कुंडली के पंचम भाव में हो तो संतान संबंधी परेशान होती है। ऐसे व्यक्ति को या तो संतान होने में दिक्कत आती है, ना ही संतान के द्वारा दिक्कत आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया होता है और ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अनैतिक गर्भपात करवाए होते हैं। जैसे बच्चे का अबॉर्शन करवा लेते हैं तो पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति ने करवाए होंगे, इसी वजह से उसको ऐसा होता है। ऐसे व्यक्ति को या तो संतान नहीं होती है या होती है तो संतान के द्वारा परेशानी होती है उनको। अगला खाना नंबर है 6। राहु कुंडली के छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति खूब संपन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में खूब धर्म दान किए होते हैं। ऐसे व्यक्ति को रोग नहीं सताते हैं और धन मिलता है। ऐसे व्यक्ति को धन के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो छठे भाव में होता है, रोग ऋण और शत्रु होते हैं, छठा भाव, तो उससे राहु देव महाराज उसको चाहते हैं। अगला खाना होता है 7वां नंबर। 7 नंबर खाने में अगर कुंडली के सप्तम भाव में राहु देव महाराज हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को कभी अर्श तो कभी फर्श का सफ़र पार करना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में धन और संपत्ति की कीमत नहीं समझते हैं। सप्तम भाव का राहु व्यक्ति को धनवान तो बनाता है, लेकिन व्यक्ति को तपाने के बाद ऐसे व्यक्ति को पेट और छाती के संबंध में परेशानी आती है और पेट और छाती के रोग भी इसको सताते रहते हैं। अगला खाना नंबर है 8। राहु कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेता है, जो उद्देश्य पूर्व जन्म में बाकी रह गया हो। अष्टम भाव में राहु के होने पर जन्म और मृत्यु आकस्मिक होते हैं। व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए जन्म लेता है वो उद्देश्य पूरा होते ही व्यक्ति वापस लौट जाता है, उसका देहवासन हो जाता है। अष्टम भाव का राहु यह दर्शाता है कि पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति के कर्म का इन्होंने संकल्प लिया होता है और वो पूरा नहीं होता है। उसी कर्म को करने के लिए व्यक्ति दोबारा पृथ्वीलोक को जन्म लेता है। अगला खाना नंबर है नवम खाना नंबर 9 नंबर खाना। राहु कुंडली के नवम खाम में हो तो ऐसे व्यक्ति धर्मभ्रष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में धर्म का पालन नहीं किया होता है और दूसरे व्यक्तियों के लिए समस्या पैदा की हो। इस जन्म में भाग्य इनका साथ नहीं देता है। इनका राहु खाना नंबर 9 में होता है। अगला खाना नंबर है 10 नंबर खाने में अगर राहु महाराज जो है कुंडली के 10वें भाव में हो तो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं मिलता है। विवाह नहीं होता है, अगर हो जाए तो तलाक हो जाता है, यानी कि पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में इन लोगों ने पद प्रतिष्ठा की कामना की होती है, जो इस जन्म में इन्हें मिल जाती है। अगला खाना नंबर है एकादश भाव, जो कि जिसको बोलते हैं लाभ भाव। एकादश भाव को राहु व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है। ऐसे लोग महाज्ञानी संत महात्मा बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने संकल्प लिया होता है कि व्यक्ति के कष्टों को दूर करेंगे। इसलिए एकादश भाव में राहु बैठकर व्यक्ति को वैराग्य दिलाता है ताकि उनका संकल्प पूरा हो। अंतिम खाना है 12 नंबर खाना। द्वादश भाव का राहु व्यक्ति को दुर्गुण तथा कुमार्ग पर ले जाता है। व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है। ये संस्कार इनको पूर्व जन्म के कर्मों से ही मिलते हैं, यानी कि अगर व्यक्ति पिछले जन्म में खूब शराब पीता है, ऐसा व्यक्ति इस जन्म में भी खूब शराब पिएगा।
अगर व्यक्ति पिछले जन्म में शराबी था तो इस जन्म में भी शराबी होता है। द्वादश भाव का राहु कभी कभी जेल यात्रा भी करवा देता है। आप सभी को जानकारी फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि मित्रों, जिसे कुंडली में राहु चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में होता है, इन सभी भाइयों को सिर्फ 12 बार राहु कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, मतलब षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में और दसम भाव में और द्वादश भाव में। तो 12 राहु उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको अच्छा या बुरा फल देता है, क्योंकि सभी की दृष्टि 12 पड़ती है, तो ऐसे ही फल देता है। फिर आप कितना भी चाहें उपाय कर लो, इतनी सारी पूजा ही कर लो या मंदिर में जाकर बैठो, फिर यह काम नहीं करेगा। इसके लिए अच्छे से राहु की उपाय करनी चाहिए, तभी आपका जीवन अच्छा सुख में होता है। और मेरा यही प्रयास है कि आप कुंडली के अंदर या आपके जीवन के अंदर राहु जैसे अच्छी स्थिति में लाया जाए, कि मेरा प्रयास रहता है। साथ ही में मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूँ कि राहु के प्रभाव को, जो अगर आपको परेशानी हो रही है, जन्म कुंडली में आपको सही प्रभाव नहीं देने, तो राहु का उपाय भी आप कर सकते हैं, जिन जिन अपनी जन्म कुंडली में देख के आप देख सकते हैं। तो पहला है, अपने घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा से राहु कुपित हो जाता है और मुश्किलें बढ़ती हैं। ऐसे घर में रहने की कोशिश करें कि जहाँ सूर्य की रोशनी आती हो, ताकि राहु के अहंकार से बचाव हो सके। दूसरा है, रोज़ सवेरे जल में थोड़ा सा गोमूत्र डालकर स्नान करें। तीसरा है, रोज़ सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते पानी में साथ निकल ले जाएं, सिर्फ रविवार को छोड़कर। रविवार जो होता है वो तुलसी माता का दिन होता है। चौथा, आप चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग कर सकते हैं, जिससे राहु का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में कम हो सकता है। ये तो था मेरा वीडियो, जो कि मैंने आपको राहु का प्रभाव बताया। 1 नंबर खाने से 12 नंबर खाने में कैसे कर प्रभाव देते हैं जातक और जातिका के जीवन में, और साथ ही में इनके जो कष्ट हो रहे हैं, इनसे आपको दूर होने के लिए मतलब कैसा आपका बच सकते हैं, आप इसको अच्छा उपाय कैसे कर सकते हैं कुंडली में, अगर आपका ऐसा माहौल चल रहा है तो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के अंदर से आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे को बताइए, और भी लोगों को आप शेयर करिए। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम मित्रों।